चेरनोबिल न्यूक्लियर डिजास्टर के बारे में तो आप सभी जानते हैं, पर क्या आपने ब्रिटिश या ब्रिटेन के चेरनोबिल के बारे में सुना है, जिसे द विंड स्केल फायर के नाम से भी जानते हैं। आज हम इसी विंड स्केल फायर इंसिडेंट की स्टोरी को डिटेल्स में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए बिना कोई देर किए लेट्स गेट स्टार्टेड। अक्टूबर 10, 1957 इंग्लैंड के वेस्ट कोस्ट में लोकेटेड विंड स्केल फायर फैसिलिटी के लिए एक अनफॉर्चुनेट डे साबित हुआ, क्योंकि इस न्यूक्लियर पावर प्लांट में अचानक ही आग लग गई। आग इतनी भयानक थी कि इसकी लपटों ने रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स की वास्ट क्वांटिटीज को एटमॉस्फेयर में रिलीज कर दिया। विंड स्केल को 1947 में बनाया गया था, जो एक्सप्लोसिव की जगह बॉम्ब्स में यूज किया जाने वाला न्यूक्लियर मटेरियल तैयार कर रही थी। ये सब न्यू ब्रिटिश न्यूक्लियर वेपन्स प्रोग्राम के अंडर हो रहा था, जिसके तहत सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद वो अपने आप को प्रोटेक्ट करने और दूसरे देशों पर अटैक करने के लिए सीक्रेट न्यूक्लियर वेपन्स तैयार करने लगे। विंड स्केल प्लैनेट ब्रिटेन को न्यूक्लियर पावर बनाने के लिए इनफ अमाउंट ऑफ प्लूटोनियम और ट्रिटियम प्रोड्यूस कर सकता था। प्रोडक्शन प्रोसेस की शुरुआत प्राइमरली टू स्ट्रक्चर्स के बीच होती थी, जिन्हें पाइल्स कहा जाता था। क्योंकि ये वॉर का समय था, इसलिए गवर्नमेंट को विंड स्केल मैनेजमेंट पर ब्रिटेन को न्यूक्लियर आर्सेनल प्रोवाइड करने पर पूरा प्रेशर था। पर इस रैपिड प्रोग्रेस का रिजल्ट ये निकला कि 7 अक्टूबर 1957 को रिएक्टर के पाइल 1 में नॉर्मल से ग्रेटर लेवल्स ऑफ हीट रजिस्टर होने लगी। ऑपरेटर्स ने इस हीट को विग्नर रिलीज मेथड से बाहर निकालने की कोशिश की, जिसमें पहले पूरे कोर को हीट अप होने दिया जाता और फिर स्टोर्ड एनर्जी को कंट्रोल्ड मैनर में रिलीज करवाया जाता, ताकि अनकंट्रोल्ड बर्स्ट को रोका जा सके। विंड स्केल के एग्जिस्टेंस की हिस्ट्री में इस प्रोसीजर को 8 टाइम्स परफॉर्म किया गया, जो हर बार सक्सेसफुल हुआ। पर इस बार ये स्टेप सक्सेसफुल नहीं हुआ, क्योंकि बाकी सभी चैनल्स को छोड़कर सिर्फ चैनल 2053 में टेम्परेचर बढ़ना आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। अक्टूबर 8 को फिर से इस रिलीज के प्रोसेस को परफॉर्म किया गया, जो फिर से फेल हो गया। फाइनली 10 अक्टूबर को टेम्परेचर आउट ऑफ कंट्रोल हो गया, जिसे कंट्रोल करने के लिए कूलिंग फैंस को भी लाया गया, पर फिर भी टेम्परेचर बढ़ता गया और अचानक पूरे प्लेनेट में आग लग गई। आग इतनी ज्यादा थी कि कुछ पोल्स भी मेल्ट हो गए, मशीनरी भी खराब हो गई और रेडियो एक्टिव एलिमेंट से भरी फ्लेम्स ने एनवायरनमेंट को पूरी तरह अपने कंट्रोल में ले लिया। रिएक्टर का टेम्परेचर 1000 डिग्री से 2000 डिग्री सेंटीग्रेड तक हो गया। इस इंसिडेंट की सबसे बुरी बात ये थी कि ना तो ये रिएक्टर में लगी आग के बारे में किसी को बताया गया और ना ही आसपास के लोगों को इसकी डेंजरस फ्लेम्स और रेडियो एक्टिव एलिमेंट से बचाने के लिए जगह को खाली करने के लिए कहा गया। जब लोगों ने इस आग के बारे में सवाल खड़े करने शुरू किए, तो सारे मैटर को पाइल के ऑपरेटर्स की एरर ऑफ जजमेंट का हवाला देते हुए दबा दिया गया। विंड स्केल फायर के दौरान रिलीज हुए हार्मफुल एलिमेंट से एनवायरनमेंट और लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए कोई खास कदम नहीं उठाए गए। पर कुछ सालों के बाद की स्टडी में दिखाई दिया कि इस फायर के दौरान 740 टेराबैक्यूरल्स ऑफ आयोडीन 131 एटमॉस्फेयर में रिलीज हुआ, जो कि थायराइड इंक्रीज्ड रिस्क ऑफ कैंसर कॉज करता है। मामला बढ़ता हुआ देखकर बोर्ड ऑफ मीटिंग बुलाई गई, जिसमें सब्सिक्वेंट इन्वेस्टिगेशंस के बाद ये फैसला लिया गया कि इस इंसिडेंट से पब्लिक को कोई खास डैमेज नहीं हुआ और ये उतना डेंजरस नहीं था। वैसे तो इंसिडेंट के दौरान किसी भी ह्यूमन डैमेज के बारे में नहीं बताया गया, पर लोगों के मुताबिक रेडियो एक्टिव मटेरियल्स के एक्सपोजर के कारण करीब 100 लोगों की मौत हुई। ये इंसिडेंट बहुत ज्यादा जानलेवा हो सकता था अगर चीफ इंजीनियर जॉनथन क्रॉकरॉक के कहने पर पाइल्स में फिल्टर्स को इंस्टॉल नहीं किया गया होता, जिसके कारण 95% ऑफ रेडियो एक्टिव मटेरियल को प्लांट से एस्केप होने से बचा लिया गया। इस पूरे इंसिडेंट के हीरो साबित हुए थॉमस टुई, द रिएक्टर मैनेजर, जिन्होंने फायर को कंट्रोल में लाने के लिए न सिर्फ एक बार बल्कि मल्टीपल टाइम्स खुद पाइल्स को चेक किया और इंसिडेंट होने के बाद भी रिएक्टर में अपनी ड्यूटीज को पूरा करते रहे। उन्होंने सभी को बचाने के लिए अपना रेडिएशन डिटेक्टिव बैच तक हटा लिया, ताकि कोई भी उनकी बढ़ती हुई एक्सपोजर लिमिट के कारण उन्हें वहां से जाने के लिए न कह सके। उनके एफर्ट्स को तो कुछ खास रिकॉग्नाइज नहीं किया गया, पर विंड स्केल साइट को एक नए नाम
सेलाफील्ड के साथ लॉन्च कर दिया गया, जिसका काम न्यूक्लियर वेस्ट को प्रोसेस करना और ब्रिटेन के न्यूक्लियर वेपन प्रोग्राम को पूरा करना था। तो दोस्तों ये था द विंड स्केल फायर इंसिडेंट, या फिर कहा जाए ब्रिटेन्स चेर्नोबिल, जिसके कारण एक समय ब्रिटेन में तबाही मची। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो पर। एंड प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल ताकि हम एक वंडरफुल कम्युनिटी डेवलप कर सकें। तब तक के लिए गुड बाय, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।